Hey guys, we're here at Habibi Leeds to meet international star Taha Shah from the big series on Netflix, Hiramandi. He'll be going very, very soon to Fever Radio for an exclusive interview. This is Fever FM 107.3. Hello, hi, namaste, adab, sat sri akal, and welcome back to our evening show. But today is a special evening because we have got a special guest in our studio, Taha Shah Badu Shah, in our studio, and it gives me immense pleasure to welcome him in our studio, Fever FM 107.3. मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना नर्वस थी. Because this is my first interview with you, so I'm really, I adore you because I have seen Hiramandi and it's been fabulous series and fabulous acting everywhere. So thank you so much for coming here. Namaste and welcome. I have to say it is my honor. Yes. To be here today in Leeds, or this is my first interaction, I guess, with the public here in Leeds. But thank you for having me. This is an it's incredible honor. Yes. और आप nervous तो आप बिल्कुल दिखी नहीं मुझे. पर शायद आपको देखे अभी थोड़ा कम हो गया. I'm not a intimidating personality. I'm a friendly personality. Yes, you are. I will not lie, I've seen your other interviews and you have been so grounded and so confident. तो वो मुझे, it's giving me the power. अच्छा, आपने देखे हैं कुछ interviews? Yeah, मैंने देखे हैं YouTube पे, तो it was fabulous, definitely. हाँ. So just to give you a background to our audience, you have played a leading role in the most streamed and renowned series Hiramandi on Netflix, and it has been directed by none other than Sanjay Leela Bhansali ji. So बस उसी के साथ थोड़ा start करते हैं, तो अगर आपकी permission हो तो. अरे बिल्कुल है. Yes, so I think this is a popular question to you, I'm sure. तो हीरामंडी मैंने देखी है. And the character Nawab Tajtar Baloch, what a character it is. And आपने जो justice किया है उस character के साथ बस लाजवाब. तो बस यही पूछना चाहूँगी थोड़ा back होके कि how did you get casted for this role, and how was your experience and journey throughout the whole series? बहुत ही inspiring journey है. Yeah. For me, जब I don't know how to make this. So basically, I'll tell you a little bit of the story. Yeah. ऐसा एक वक्त था 2021 में जब हमने सुना था कि मैं और मेरे दोस्त ने तुषार ने, and Tushar is my partner in crime बहुत सालों से. So big thank you to him. So we chased down this audition for 15 months. Okay. और 15 महीने के बाद हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं श्रुति महाजन, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लगता है हमको इतना तंग कर दिया था कि उन्होंने कहा कि भाई ले ऑडिशन ले लो. तो हमने ऑडिशन लिया. वो 3 दिन का रोल था उसमें. Okay. और बट नो प्रॉब्लम, हमने सोचा कि एटलीस्ट एक मौका तो है, हमारे पास वैसे भी कोई काम नहीं था. तो मैंने हाँ कर दिया और ऑडिशन करने के बाद मैं सिलेक्ट भी हो गया. कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने साइन कर लिया था. Okay. और फिर 3 हफ्ते बाद मुझे सर ने कॉल किया, एक्चुअली सर के ऑफिस ने कॉल किया. उन्होंने कहा कि सर आपसे मिलना चाहते हैं. और मैं चौंक गया था कि क्यों सर मुझसे मिलना चाहते हैं 3 दिन के रोल के लिए. पर फिर भी मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं जाके उनसे एक बार मिल लूँ. पता नहीं क्या हो सकता है, एटलीस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है. Yes. तो मैं गया उनसे मिलने के लिए. और अभी लाइफ में मेरी पहली मुलाकात है संजय सर के साथ. और मेरे जहन में कुछ अलग ही सोच थे उनके बारे में कि ये ऐसे होंगे वैसे होंगे, लोग ऐसे बात कर रहे हैं. बट ही वॉज नथिंग लाइक दैट. ही वॉज वो गाना गा रहे थे, वो आकर वो बैठ गए. एंड देन ही वॉज जस्ट इन हिज मूड, अच्छे मूड में थे. एंड देन ही इज लाइक क्या क्या किया तूने. देन आई स्पोक, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग.
फिर उन्होंने कहा कि तूने काम तो बहुत किया है पर कोई तुझे जानता नहीं है. आई सेड यस, बट यस यू आर राइट, ही इज़ राइट. इतने सालों से तो मैं हूँ. एंड देन ही इज़ लाइक श्रुति इसको ये रोल मत दे, इसको बलराज का रोल दे दे. तो 3 दिन से उन्होंने फिर मुझे 30 दिन का रोल दे दिया, बलराज का रोल, जो ताजदार का बेस्ट फ्रेंड था. यस. तो मैं तो मतलब हैरान हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं. बट देन ही सेड चल कल लुक टेस्ट के लिए आ जा. और चल, तो आई वेंट, आई लेफ्ट, आई वेंट, केम बैक फॉर द लुक टेस्ट द नेक्स्ट डे. वो पास हो गया. 2 हफ्ते बाद मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहा था. फिर जो हमेशा से होता है वो वैसे हुआ. मुझे कॉल आते हैं उनके ऑफिस से और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी बट सर हैज़ चेंज्ड हिज माइंड. तो मैं सोचा कि गया मेरे हाथ से गया, क्योंकि जब भी लाइफ में मुझे कुछ अच्छा, मतलब कोई अच्छा रोल मिलता था या कुछ समथिंग वुड हैपन, फिल्म या तो रुक जाती थी या तो फिर कोई और आके वो रोल ले लेता था. ऐसे बहुत सारी चीज़ें. तो मैं सोचा कि भाई वापस 3 दिन के रोल के लिए मैं जा रहा हूँ. तो पर जब मैं पहुँचा उनके ऑफिस, बिकॉज ही वांटेड टू सी मी, तब मैंने तो बस आई जस्ट प्लीडेड विथ हिम कि सर प्लीज़ आप मुझे मत निकालो, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा because you went with that perception, isn't it? Yeah, I went with that perception. yeah. तो वो बस देख रहे थे मुझे, लाइक बैठ. तो मैं बैठा और थोड़ा डरा हुआ था कि क्या बोलेंगे. And then he looked at me and he said कि I saw your look test, बहुत अच्छा किया तूने. I want you for the lead role of Tajdar. Oh wow. Right? And you were shocked? Yeah, I was shocked because I don't know what, but he had that time when he saw me and he said no. He said कि तेरी आँखों में कुछ है. And then he said that I want you for the lead role. And for me, मैं तो सोचा था कि वो मजाक कर रहे हैं, मतलब because why would he? Of course, I mean, I thought, ha, okay, sir, couldn't no problem. believe, you know, I couldn't believe. कोई रिएक्शन नहीं था. और फिर उन्होंने पूछा कि तुझे नहीं चाहिए रोल. मैं बोला सर नहीं ऐसा नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट. Are you? Yeah. आप क्या बोल? Leading role? Yeah, I'm confirming with you. And he's like, चल नीचे जा, शिवम से मिल एंड 20 मिनट में आ जा ऑडिशन के लिए. 20 मिनट? बोला what is happening? मैं गया बाहर. मैं सोचा कि क्या हो रहा है. But then from there फिर ऑडिशन के राउंड शुरू हुए. वहाँ से एक अलग ही कहानी है. Oh wow. But that was the start. Yes. Of how I got, then I lost, then I got, then it's just crazy. Yeah, and I heard on other interview that you had never been given a script to read from, or when you were shooting. Is that the case? Or script नहीं मिलती हमें. स्क्रिप्ट मतलब पूरा बाउंड स्क्रिप्ट जो होता है वो हमें कभी नहीं मिला. Okay. किसी को भी नहीं मिला. Okay. हमें सिर्फ उस दिन पे हमारे जो सीन्स हैं वो सीन्स हमें दिए जाते हैं. Okay. और जब हम जाते हैं सुबह 10-9 बजे, तो 9 बजे एक स्क्रिप्ट मिलती है. फिर जैसे हम तो तैयार हो गए 10 बजे, एक नया स्क्रिप्ट आता है. ओके. और फिर जब वो सेट पे बुलाते हैं 10:30-11 बजे तक, रास्ते में तीसरा स्क्रिप्ट आ जाता है. राइट. सो इतने सारे चेंजेस हैं ना, तो इट काइंड ऑफ ट्रेन्स यू टू काइंड ऑफ जस्ट बी फोकस्ड, बी अवेयर, ड्रिल इट. यस, ऑफ कोर्स. एंड एट द सेम टाइम बी एबल टू connect the story in your eyes, express. Absolutely. So everything together. Really. Everything together. 360 degree. Yeah, and it's fast. It's on the spot. On the spot भी वो change कर देते हैं कभी-कभी. वो add कर देंगे कोई dialogue, 2-3 dialogue. Wow. तो yeah, you have to be really very vigilant focused. And focused as well. Really focused. So yeah, that's how I got the Tajdar. Thank you so much for sharing this experience. लेकिन हम लोगों को बाहर तो कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो बस टीवी के सामने बैठते हैं और देखते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में इतना कुछ होता है. किसकी किस्मत में आपको पता है कि हमारे देश में सिर्फ एक्टिंग करने के लिए दिन में 2-3 हज़ार लोग आते हैं सिर्फ एक्टिंग करने के लिए, डायरेक्टर्स के लिए अलग, तो कहाँ जाते हैं right? Where are all of us? I was one of them. I am, I was one of them. Absolutely. And trust me, it's taken 15 years. लोगों को टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखती है. Absolutely, I understand. मतलब एक सीधा आपको एग्जांपल दूँ तो ये तो बहुत ही छोटा शो है, जैसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग
शायद 1 वीक के पहले से तैयारी कर रहे हैं. तो सोचो इतनी बड़ी फिल्म है तो, एंड यू नो इफ यू आर अ स्ट्रगलर देन डेफिनेटली यू नो, बट ऑल योर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड एंड इट जस्ट वी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. Thank you. So big congratulations. मेरा एक थोड़ा साइड क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सेल्फिशनेस है मेरा. तो मैं और मेरी मम इज़ अ बिग फैन ऑफ फरीदा जलाल जी. Me too. And you have obviously, you know, played, acted with her. So how was your experience with her? How is she? जब भी कोई उनसे ये सवाल पूछता है कि मैम हाउ आर यू, आई एम जस्ट लाइक अ लड्डू 1/2. Oh God, really? This is her consistent answer throughout the whole shoot. And she's always smiling. And she is always, even if she has any thoughts, anything, she's now able to not show it. Yeah. She only shows a very happy face. Yes. उनको पीठ में उनको कुछ हिप का कुछ प्रॉब्लम था. Okay. So when she had come to set, she had to sit on something. She needed back support and everything. Yeah. And then she wouldn't be able to walk too much. Oh wow. Okay. But she would always come on set on time. She would never complain. Wow. Mm-hmm. उन्होंने मतलब मेरे साथ इतनी कहानियाँ उन्होंने शेयर की हैं. Oh wow. उनकी मतलब उनकी पहली उन्होंने जो फिल्में की हैं. Yes. और उस वक्त पे उनके पास कुछ नहीं था. मतलब ना वैनिटी वैन था, ना एसी था, यू नो, जो सब कुछ भी नहीं था. फ्रिज नहीं थे. Yes. जूनियर आर्टिस्ट्स, एक्स्ट्राज, लीडिंग कैरेक्टर्स, सब लोग एक ही यू नो एक ही क्या बोलते हैं, एक ही दरख्त के नीचे वो लोग जाकर बैठ जाते हैं. एंड एवरीबडी इज जस्ट आपका टर्न है आप आ जाओ, आपका टर्न है आप आ जाओ, यू नो. So nowadays she basically made us realize, or made me realize how lucky we are. Yes. You know, even Definitely. Lot to learn from. Lots to get inspired from. Lots of things Definitely. to understand कि हम जो चीज़ें यहाँ पर बैठ के हम complain करते हैं. What are we complaining about? You know what I mean? So Absolutely. I think that lots of people nowadays are too much comfort. It is, isn't it? Too much comfort. You know, you need to be uncomfortable to get better at life. Absolutely. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस जनरेशन में भी they are getting too comfortable. So to reverse that, they have to come out of their comfort zone as well sometimes. कि चलो मम्मी दे रही है खाना, ये दे रहा है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है. Exactly. तो they don't understand. नहीं, but that's yeah. It's I mean, being a mom, I'm saying this. No, my mom is a single mom, and मैं हमेशा हर बार मैं यही कहता हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ, हीरा मंडी हुई है, all because of my mom. Yeah. And it's very important to understand कि दुनिया में कोई भी हो, आपके सारे दोस्त कोई भी हो, end of the day it's only going to be your parents or your brother or maybe your siblings who will stand by you. Absolutely. Right? Everybody else will turn a face because they have their own families to look after, their own things to look after. Absolutely. So and my mom has looked after me for so many years. घोड़ा बन चुका हूँ. But I think that she is your support pillar and she's always been behind you, isn't it? She is she is it. She's not one of the pillars or anything. She is the spinal cord, right? She Such a beautiful thing. Yeah. is never said no to my dreams. कभी उन्होंने कभी ना नहीं बोला है. Wow. 15 साल में उन्होंने एक बार कोई भी बोल देता कि बेटा तेरा नहीं हो रहा है, आप कुछ और कर लो. 15 साल. It's not easy for no matter who it is. It is not. It's not easy for a mother to have that kind of blind faith. Absolutely. कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करती जाऊं. See, she still has had that belief in you. Yeah, nobody Absolutely. had it. Nobody had it. My own brother, after 8-9 years, he was like, of course he loves me, but he said it with concern. Man, maybe you should do something else. Yeah. But even then, my mom never supported my brother. She came to me and she said, "You're doing it for me." I mean, obviously, he must have told you out of care, ki, love, ki, kuch aur dekho. You should grow up. Basically, sapna hai na, bachpana hai na. That's why he would always be like, grow up now. Yes. You become. But she believed you. Yeah. She believed you. वो बहुत it's a blessing.
It is a blessing, isn't it? तो मैं next question की तरफ थोड़ा मुड़ती हूँ. So in terms of acting, I know that you are so passionate about your acting. That has been, we can see on the screen. But have you always been passionate from the childhood, या फिर young age में जब आप कुछ और कर रहे थे तो ऐसा लगा नहीं अभी acting में जाना है? That is where I need to land. I don't know what I wanted to become when I was young. I think for me, my whole childhood has been a struggle to try and fit in. Right. Just be included. And I've just now never felt, I had friends, but even in that friends group, I felt like I'm not, like somewhere you're off. Yes. So I think that is been most of my childhood. I've been just trying to fit in. And then once I joined acting, I joined the acting school. Yeah. And again, because of my mom. Yeah. That's when I realized that I found my passion and I didn't require anybody now. I think so what made me become an actor was because half my childhood went in that. So I was very vulnerable. I was very I was a crybaby. I would cry a lot. Right? So I think that made me emotional. Yes. From within. And you need that for being an actor. Yes. You need to be able to dive into your pain, right? And then use that as fuel. Wow. So I think that my experiences of life, I think has given me enough to be able to dive into that ocean. The other side that I wanted to be an entertainer because I was in boarding school for 3 years. तो उस वक्त पे पहले साल बहुत अच्छा था. दूसरा साल जो है हम लोग ग्रुप क्राइंग गैदरिंग्स करते थे. So 4-5 बच्चे सब रोते थे एक साथ. तो and 3-4 girls maybe, sometimes boys, whatever it is. You cry, miss our moms. Yes. Right. So then we had decided that we'd just get up and we'd start acting like characters to make them laugh. So that stuck with me. Yeah. So it became like a defense mechanism that I would try and become somebody else. Yes. To try and avoid this or try to make people laugh by becoming somebody else. So it was more for that purpose. I never knew anything about acting. Yeah. When I joined acting and then understood the craft of acting and the techniques of acting, which is an education. Wow. Initially तो मुझे बस famous होना था. Who doesn't want to be famous? Yes. Right? But then when you then get into that art and craft and then suddenly your heart is not just about being famous. Yeah. Sure, that is there. Yeah. But then you're backing it with education. Yes. Like how somebody wants to be an investment banker or a lawyer or a politician, whatever. Right? You need to study. So I think that education, after getting into the education of acting, then I'm like 100% this is what I want to do. I want to be an actor because this is the best. I love it. I've never read books in my life, but once I joined acting, I have a library now. Wow. Yeah, and it's not just books about acting, it's books about science, it's book about politics, So because you found one thing that you're passionate about, now everything else, whatever I see, even this today, right now, you never know when I can use this in a movie. Maybe I'd be a radio jockey. Right? So, so the art of it really has made me more passionate. No, I'm so grateful that you are here and you are sharing these beautiful experiences with us. All our audience for Fever FM 107.3, they're listening to you, and thank you so much for sharing all these experiences. Thank you. Definitely worth. इससे आप बोले कि you shared that maybe I would like to be कभी ये किरदार मिल जाए रेडियो जॉकी का. तो उसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी तो आपने रोमांटिक हीरो एंड रिवॉल्यूशनरिस्ट काम किया इन हीरा मंडी. तो इफ़ यू गेट आई एम श्योर एंड वी विश द बेस्ट फॉर यू कि आपको जल्दी ही मिलेगा. लेकिन व्हाट जॉनरा यू वुड लाइक टू प्ले इन द नेक्स्ट one, or maybe you have thought of it? I know what I want to do. I want to be a versatile actor. Yeah. अभी हीरा मंडी से पहले मैंने एक रोल में भी आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पे इंटरनेशनली रिलीज नहीं हुआ था, पर Z5 में एक Ron Scapello from UK, he directed a series called Taj. Okay. And
इट वॉज अबाउट सुल्तान अकबर और उनकी 3 बेटों की कहानी थी. ओके. रियली ब्यूटिफुली शॉट. मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बाद में दिखाऊंगा. यस श्योर. पर आप वो देखिए और आप ताजदार देखिए. देन यू टेल मी. यस. Okay, so I want to be a versatile actor, but I also feel कि audience is the boss. The audience has now appreciated Yeah. my work या. in romance and patriotism, let's say. Right? So I feel that I should do something also on that front. But I Yes. should hopefully try Other and things as well. Yeah. chart out a thing like एक ये भी करूँगा. I would love to do a film being somebody who's disabled, like black, Okay. like My Left Foot, Oh, wow, okay. like Guzarish, right? So I think that's challenging, या. या. right? Then I want to do something which is action oriented. क्योंकि Wow. मैं action में बहुत मतलब I dream in action. यस. Right? So I actually so that is something that I really want to do. Yep. In that one I want to do complete commercial. उसमें romance भी होगा, dance भी होगा, action भी होगा, comedy भी होगी. सब कुछ होना चाहिए. So that's my commercial. कैन आई जस्ट क्विकली से आपके परमिशन लेके हम लोग जब छोटे थे, मैं 1980s की बात कर रही हूँ, तब डीडी के ऊपर एक आता था बासु चैटर्जी का ब्योमकेश बख्शी. हाँ जी. इट वॉज अ डिटेक्टिव सीरियल. तो मैंने आपको जब मैं ये क्वेश्चन अपने आप को पूछ रही थी कि हाउ वुड आई लाइक ताजदार टू बी अदर जॉनरा, तो मेरे सामने वो डिटेक्टिव आ गए. आप तो दैट्स जस्ट मी. आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग इन बख्शी योर. तो हमारे He was- सुशांत सर ने किया था एक फिल्म. सुशांत सर ने भी किया था. हाँ जी, हाँ जी, यू आर हाँ जी. एब्सोल्युटली राइट. सो आई Yeah. वाज जस्ट थिंकिंग कि यू विल बी fit into as a detective. I would love to play detective. I think I would. Yeah. And I think detective, no, not just any normal, but जैसे आपने बोला नहीं, this has a great character. Yes. Byomkesh Bakshi is a great character. The way he dresses, his whatever. Yeah. So yes, I would love to play something like that. Yeah, beautiful. So nice to see, hear all these things from you. तो अभी हम लोग न्यूज़ के पहले आ रहे हैं, बिकॉज 8 बजे हमारी न्यूज़ होती है और उसके Okay. बाद कमर्शियल ब्रेक. तो एक थोड़ा रिक्रिएट करते हैं सीन एकदम Okay, we झट can से. try. आई एम अ सिंगर, मतलब थोड़ी सीखती हुई सिंगर हूँ. एज अ म्यूजिक टीचर भी हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ. Okay. तो हम लोग ऐसा करते हैं. आई हैव हर्ड दैट यू आर ऑल्सो सिंगर, सो हाउ डू यू वांट टू No, डू I'm इट? not a singer at all. Do you want to say a dialogue and then I can just say आप 2 से- lines? कोई भी डायलॉग. कोई भी. बस हीरा मंडी से अगर कुछ याद आ रहा हो तो वो भी चलेगा. अच्छा, मेरे डायलॉग बोल दूं फिर. हाँ, yes, your dialogues only. अच्छा, that one okay. तो आप ये वाला बोलिए. Something which is good. आपका नाम क्या है वो जो आप बोलते हो आलमजेब को? आपका नाम जो वो बोलती है ताज, वो वाला. हाँ. तो वो सीन, आज हम खुदा से जो भी मांग लेते मिल जाता. आज हम खुदा से जो भी मांग लेते वो मिल जाता. मुझे आगे का नहीं अच्छा, पता. आगे नहीं पता. आगे का मुझे नहीं अच्छा, पता. आपको नहीं पता. मैं तो गाने वाली हूँ. अच्छा, मैं पूरा डायलॉग बोल रहा नहीं, थोड़ा सा बोल दो. अच्छा. मतलब वो बोलती है कि मैंने आपका नाम. डायलॉग एंड हर डायलॉग ना. Yes, yes, ओके, please. तो मैं कहता हूँ कि आज हम खुदा से जो भी मांग लेते मिल जाता. फिर वो शर्मा के वो चली जाती है. फिर मैं कहता हूँ कि वैसे उस दिन आप कहाँ चली गई थी, हमारा तो दिल ही बैठ गया था. फिर वो ऐसे देखती है कि आप जानते हैं कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है और अब तक हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते. और फिर वो कहती है कि कुछ चीज़ें बाद के लिए नहीं, कुछ चीज़ें हम खुदा पे छोड़ दें. खुदा पे छोड़ दें, ऊपर वाले पे छोड़ दें. ऊपर वाले पे छोड़ दें. यस. और फिर वो कहती है कि हमें तो आपका नाम पता है. फिर हम कहते हैं कि अच्छा, तो बताइए हमारा नाम क्या है. फिर वो अपना हाथ दिखाती है. Yes. फिर मैं बोलता हूँ ताज. जो नाम दिल पे लिखना था आपने हथेली पे लिख दिया. हथेली पे लिखने से नसीब बन जाता है, ऐसा कुछ बोलती है वो. फिर मैं कहता हूँ कि क्या कहता हूँ, अच्छा तो आप तो अपना नाम बताइए, हम अपने हथेली पे लिख देंगे, माथे पे लिख देंगे, सीने पे लिख देंगे. फिर वो हंसती है और आई थिंक उसके बाद वो कोई आता है उसको बुलाने के लिए. I think so, yeah. Yeah. बस that's yeah, it. that's the तो scene. 2 लाइनें, because we are news Running on and time, I'll yeah. say thank you to you.
एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए. And that's the end of our show. Nice, so Thank you beautiful. so much, Tasha and अभी Tajdar. आपको हमें भी सिंगिंग सिखानी पड़ेगी. Of course, at any time. So thank you so much for coming here today, and we wish you the best for your future. Thank you. Thank you so much.